सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के लगभग 3,84,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमतल है और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य से परावर्तित इसके प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकंड लगता है। आप जानते हैं चंद्र ग्रह नहीं उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह में फर्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रहों के भी उपग्रह अर्थात इनके चांद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह सौर जगत में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास कलिस्टो स्थित है। इसके साथ शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चांद को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। कैसे बना चंद्रमा, आइए जानते हैं। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह, जो मंगल के आकार का ग्रह था, इनके बीच भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ, उसके अवशेषों से यह चंद्रमा बना। यह मलबा सबसे पहले धरती की कक्षा में घूमता रहा, फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की अत्यधिक मात्रा पाई गई। आखिर क्या है चंद्रमा पर? चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के अनुसार यह हीलियम, नियोन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत है, जो 35,000 फुट अर्थात 10,668 मीटर ऊंचा है। कैसा है चंद्रमा का वातावरण, आइए जानते हैं। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ का तापमान भारी मात्रा में ऊपर नीचे होता रहता है। चंद्रमा की सतह पर धूल, गुबार, सूर्योदय, सूर्यास्त के समय यह मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना बताया गया है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर चंद्रमा के पीछे भाग की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, जो अंधकारमय चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग हमें दिखाई देता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति वहां आसानी से उछल कूद कर सकता है। चंद्रमा पर 1.62 मीटर प्रति सेकंड गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण की जगह अलग अलग हो सकती है। क्या आप जानते हैं एक दिन हमेशा के लिए
छुप जाएगा यह चांद। वैज्ञानिकों की ऐसी संभावना है कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए ही रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी।